कोई बारीदार की सुनने को तैयार है क्या? बारीदार की समस्याओं को सुनने वाली कश्मीर में सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बारीदार को कभी घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। उसकी समस्याओं का समाधान की हम परमानेंट व्यवस्था कर देंगे। कहां से शुरू हुई है पाइपलाइन? जब माननीय मोदी जी ने स्पीच देते हुए उन्होंने कहा था कि हम अपने बारीदार भाइयों को कुछ करेंगे, तो आज तक क्यों नहीं हुआ? एक भी मीटिंग नहीं हुई है हमारी अभी तक। माननीय पिछले दिनों लॉकडाउन में इन्होंने हमारे हिंदुओं के पैसे से, जहाँ पे अख्तियार पार्टी दी है, हिंदुओं के पैसे से नारायणा हॉस्पिटल चल रहा है जहाँ पे 75% एम्प्लॉइज़ जो हैं वो दूसरी कम्युनिटी से हैं। तो ये हिंदुओं के पैसे का अपमान हो रहा है। हिंदुओं के पैसे से ये गैर हिंदुओं को बेनिफिट दे रहे हैं। हाथों में विरोधी तख्तियां श्राइन बोर्ड के खिलाफ पिछले 34 वर्षों से लगातार ये बारीदार जो लोग हैं ये विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का आज दिन तक निवारण नहीं हो पाया है। ये लगातार जो है वो 30 अगस्त के दिन जो है ये हर साल विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं लगातार इनकी जो जंग है वो अभी तक जारी है। फिलहाल मामला जो हाईकोर्ट में भी जरूर इनका जो है पहुंच चुका है। फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना के चलते जो है वो ये अधिक जो विरोध जो है वो नहीं कर पाए हैं। सड़कों पर उतरा करते थे ये लोग, लेकिन आज कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं रुकावट जरूर इनको हुई है, लेकिन विरोध इनका जो सालाना है वो अभी तक लगातार जारी है। जानने की कोशिश करेंगे बारीदारों से। सर, आपकी जंग तो पिछले 34 वर्षों से लगातार जारी है। अब क्या लगता है आपको कि कोर्ट में मामला भी पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं आपकी अपील जो है एक्सेप्ट की गई है, ये लगता है कि आपको आने वाले दिनों में या आने वाले वर्ष में आपकी समस्या का हल हो पाएगा? देखो करण जी, हमें माननीय हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट हमारे मसले को सुनते हुए जो भी हमारे साथ गैर कानूनी तरीके से हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 86 में जब रात को 12:30 बजे बाई फोर्स वहाँ पे, क्योंकि हमारे 3-4 लोग हम तब अंदर थे, बाकी लोग तो बारी बारी वहाँ पे जाते थे, तो तब के जो गवर्नर थे, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो उधमपुर थे, उन्होंने मिलके और फोर्स के साथ मिलके सारी पुलिस ने ज़बरदस्ती हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे पुलिस फोर्स भेज के, और जो कि बिल्कुल उन्होंने हमारी हिंदू आस्था का ध्यान भी नहीं रखते हुए वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से हमें वहाँ पे ज़बरदस्ती बाई फोर्स निकाला। उसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका हम विरोध पिछले 34 सालों से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमने सारी सरकारों के पास हम गए हैं, किसी ने भी आज तक हमारी बात नहीं सुनी है। सभी ने हमको सिर्फ आश्वासन दिए हैं कि हम आपका मसला हल करेंगे। अब जाकर जब हमें सारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमारे साथ कमिटमेंट की थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो है ये गैर कानूनी है। ये क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 26 जो कहता है कि कोई भी मंदिर जो है सरकार कंट्रोल में नहीं रह सकता। क्योंकि आप देख लीजिए, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो चर्च हो गए, चाहे मस्जिद हो गए, चाहे गुरुद्वारा हो गए, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये क्लियर करे कि जिस सिर्फ हिंदुओं के मंदिर ही गवर्नमेंट कंट्रोल में क्यों है। क्योंकि जहाँ पे आप देखो जी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। क्योंकि जो श्राइन बोर्ड जहाँ पे बना है, जो इसमें कुछ गैर हिंदू लोग जहाँ इसको चला रहे हैं, गैर हिंदू इसमें एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो सारी हमारी हिंदू आस्था को ख़त्म करते जा रहे हैं। जिसकी मिसाल आपके सामने है, इन्होंने हमारे भूमिका मंदिर को, जहाँ पे पंडित श्रीधर सभा जिनका इतिहास माता के साथ जुड़ा हुआ है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है वहाँ पे। जैसे दक्षिणी ड्योढ़ी को इन्होंने ख़त्म कर दिया, बाणगंगा को इन्होंने ख़त्म कर दिया, चरणबादका की साइड इनका ध्यान नहीं है, हाथी माता तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से जो श्राइन बोर्ड को ये बोलना चाहता हूँ कि ये आप बंद कीजिए, क्योंकि ये हम अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से जितनी भी हमारी जम्मू की हिंदू संस्थाएं, जितनी भी हिंदुस्तान की हिंदू जो संस्थाएं अपने आप को कहती हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुओं का जहाँ पे अपमान हो रहा है, जहाँ सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, और आप देख रहे हो आए दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है। पिछले दिनों लॉकडाउन में इन्होंने हमारे हिंदुओं के पैसे से, जहाँ पे अख्तियार पार्टी दी है, हिंदुओं के पैसे से नारायणा हॉस्पिटल चल रहा है जहाँ पे 75% एम्प्लॉइज़ जो हैं वो दूसरी कम्युनिटी से हैं। तो ये हिंदुओं के पैसे का अपमान हो रहा है। हिंदुओं के पैसे से जो गैर हिंदुओं को बेनिफिट दे रहे हैं, ये हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमने जब हमें सरकारों से उम्मीद खत्म होगी, हम माननीय हाई कोर्ट में गए हैं। सर, आपसे भी बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन आप काला दिवस मनाते हैं और श्राइन बोर्ड का इस दिन जो है गठन हुआ था। इस दिन को आप आज जो है वो किस तरह से बना रहे हैं, वो बताएंगे आप? सर, काला दिवस क्या है? जब सभी बारीदार भाइयों की लाइफ में एक उनकी आस्था जुड़ी हुई थी, यहाँ से वो अपने जीवन डे टू डे उनका वो है चलता था, टोटली बंद कर दिया गया। रात को 12 बजे करण जी हमें निकाला गया था वहाँ से। अगर आप लीगली साउंड थे, अगर आपको लगता था कि आप लीगली सब कुछ कर सकते हैं, तो आप रात को 12 बजे क्यों आए? आप दिन के उजाले में क्यों नहीं आए? रात को 12 बजे हमारे घर चोर घुसते हैं, आप चोरों की तरह क्यों घुसे हैं? आज अब आपको ये जवाब देना पड़ेगा। हम जो अपनी लड़ाई है, जो हमारी बैटल है, वो जारी रखेंगे जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलते। लीडरों ने भी आपको ज़रूर धोखा दिया होगा। सर, लीडर तो हमें भेड़ बकरियों तरह अपने पीछे चलाते रहे हैं। हमें एज ए वोट बैंक यूज़ किया है।
हर बंदे ने प्रॉमिस किया कि अब हम आपका जो है वो सोल्यूशन लाएंगे, बट किसी ने भी आज तक हमारे लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ भाई आपकी फाइल जो है पाइपलाइन में है। अरे वो कौन सी पाइपलाइन है जो ख़त्म ही नहीं हो रही? कहाँ से शुरू हुई है पाइपलाइन? जब माननीय मोदी जी ने हम स्पीच देते हुए उन्होंने कहा था कि हम अपने भागीदार भाइयों को कुछ करेंगे, तो आज तक क्यों नहीं हुआ? एक भी मीटिंग नहीं हुई है हमारी अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी से। आपको लगता है कि वो बुलवाया गया था या खुद बोला गया? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी में सरकार होती है लोगों के लिए, लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार, लोगों द्वारा सरकार। अगर माननीय प्रधानमंत्री ने ही सब कुछ करना हो तो फिर सिर्फ प्रधानमंत्री हो, यहाँ के लोकल एमएलए एमपी क्यों चुने जाएं? इसलिए वो चुने जाते हैं ताकि जो लोकल मसले हैं वो उनको उजागर करें और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाएं। अगर आप मुद्दे हमारे वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे तो फिर हमें आपको वोट क्यों देना है? कहीं वोट देने और ना देने की बात भी जो है इन्होंने जरूर कही है। ये बारीदार संघर्ष समिति के ये लोग हैं, ये इकट्ठे हुए हैं और लगातार विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। 30 अगस्त का आज दिन है और प्रतिवर्ष आज ही के दिन इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और नारेबाजी किस तरह से की जा रही है वो आप तस्वीरों में जरूर देख सकते हैं। ये लोग हैं जो श्राइन बोर्ड होश में आओ, श्राइन बोर्ड हाय हाय, बारीदारों के साथ इंसाफ करो, ये नारेबाजी पिछले 34 वर्षों से लगातार आज दिन तक चलती आ रही है, लेकिन समस्या का निवारण नहीं हो पाया। लेकिन मामला हाईकोर्ट में जो है पहुंच चुका है। अब इन लोगों को भी उम्मीद जो है वो जरूर है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निवारण हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, कटरा।